हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 हिंदी। ठीक है, हिंदी में हम आरोह भाग 2 से काव्य खंड पढ़ेंगे। ओके, काव्य खंड में हम पढ़ेंगे पाठ 6 उषा। इसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, इसके पहले मैंने जस्ट पहले वीडियो में आप लोगों को बताया कुंवर नारायण सिंह का। तो वहाँ पर कुंवर नारायण सिंह का जो पढ़े हैं अपन कविता के बहाने पढ़े हैं। ठीक है, बात सीधी थी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे मैंने कट कर दिया है। ठीक, बात सीधी थी, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमने क्या पढ़ा भी, कविता के बहाने। ठीक है, इसके पश्चात हम इस वीडियो में पढ़ते हैं उषा। ओके, तो हम उषा पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का परिचय। ठीक है, इनका जन्म जो है 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, अब उत्तराखंड में प्रकाशित रचनाएं जो हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। सम्मान कौन से चीज़ से सम्मानित किया गया था इन्हें, क्या क्या सम्मानित हुआ, सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था इन्हें। इनका निधन सन 1993 दिल्ली में हुआ। ठीक है, तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी हुई है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। ठीक, तो ये है हमारा उषा। ठीक है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की, जैसे धूल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल से या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये है उषा की किरणें, जो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा हुआ है। इस कविता के माध्यम से वह हमें यह बतलाना चाहते हैं कि उषा काल में आसमान में प्रतिपल परिवर्तित दृश्य का वर्णन होता है। उषा काल में सुबह के समय में प्रति क्षण परिवर्तित दृश्य हमें दिखलाई देता है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। क्या कहते हैं कि उषा काल में आकाशीय दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातः काल आकाश का रंग सागर से निकलने जीवित शंख की तरह नीला होता है और सवेरा होने के समय वातावरण की नमी से नीले रंग से में थोड़ा परिवर्तित होने लगता है। तब उसका रंग ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ग्रामीण रसोई घर को चूल्हे की राख से लिपा गया हो। ठीक है, जैसे गांव में जो घर होते हैं वह चूल्हों को किसी अपने लिपे हुए रहते हैं, वैसा ही हमारा आकाश का रंग दिखलाई दे रहा है। और वह अब भी गीला होता है, जैसे रंग आकाश का दिखलाई दे रहा है, जैसे गीला रहता है ना लिपने के बाद चूल्हे को, तो वह दिखलाई देता है, उसी तरह आकाश का रंग दिखलाई दे रहा है। कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, सूर्योदय होने के लिए जो सूरज जो है क्षितिज के ऊपर आने लगता है, तब सूर्य की लाल किरणें को लालिमा लिए हुए नीले आकाश का रंग ऐसा दिखता है जैसे काली पत्थर पर केसर पीस कर उसे क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो, है ना। और या फिर उसे स्लेट पट्टी पर जो रखी हुई है वह लाल खड़िया चाक से किसी ने उस पर घिस दिया हो, इस तरह वह प्रतीत
होता है। कुछ क्षणों के पश्चात सूरज अपने आकार के ऊपर आने लगता है और जैसे आने लगता है तब सूर्य की स्वर्णिम आभा जो है वह ऐसे चमकता है जैसे कोई गौर वर्ण का मानव गोरे रंग का मनुष्य जो है चमक रहा है और सागर से नीले जल में स्नान कर झील मिलाता है और सागर से ऐसे निकल रहा है जैसे वह नीले जल में स्नान करके निकला हो। इसके साथ ही पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है और कवि का प्राकृतिक के इस जादुई परिवर्तन में भ्रम टूट जाता है। जो प्रकृति का उन्होंने बहुत अच्छे से दृश्य देखते रहते हैं, उसकी कल्पना करते रहते हैं, वह उनकी जादुई जो नींद होती है वह जादू समय होती है वह निकल जाती है, परिवर्तन हो जाता है, सूर्य पूरे अपने रूप में आ जाता है। ठीक है, यह काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है और मुक्ताक्षर का प्रयोग है। ठीक है, ओके, यह पाठ आपको समझ आया बेटा? इस पाठ से आप अभ्यास कर लेंगे, इस पाठ से आप अभ्यास कर लेंगे। पाठ बहुत छोटा है और बहुत सीधा है, इससे आप लोग कर सकते हैं और कॉपी में नोट बनाने के बाद मुझे आप अपनी कॉपी चेक करा लेंगे। ओके, सारे और जहाँ पर आपको समझ ना आया हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।